दोस्तों नमस्कार, मौर्य हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज मैं एच पायलोरी के बारे में आप सबको बताने वाला हूं। ये है क्या और किस वजह से होता है, इसका इलाज हम कैसे करते हैं, सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। एच पायलोरी एक बैक्टीरिया है और इसका जो लक्षण है यानी जो सिम्टम्स होते हैं, कभी आपको पेट में दर्द होगा, कभी आपको उल्टी जैसा होगा, कभी आपको एंग्जाइटी होगी, कभी घबराहट होगा, कभी बेचैनी होगी, ठीक है। कभी आपको उल्टी जब करते हो तो उसमें खून भी आ सकता है। बहुत सारे लक्षण इसके होते हैं एच पायलोरी के। जब आप इसका टेस्ट करवाते हैं, जिसको गैस्ट्राइटिस हो जाता है उनको यह चीज रहता है, ठीक है। अब गैस्ट्राइटिस क्यों हुआ और ये बैक्टीरिया क्यों आया, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो साइंस है कि हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच होता है 2.34 या 5, ठीक है। और अगर HCl का जो pH है 2.34 रहेगा तो ये बैक्टीरिया कभी भी हमारे पेट में नहीं जा सकता। कोई भी बैक्टीरिया, यानी जो भी हम भोजन करते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, ठीक है, या कहीं पे जाके हम जंक फूड खाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं, और 100% बैक्टीरिया रहते ही हैं। अगर कुछ भी आप बाहर से खा रहे हो या ठंडी चीज़ें खा रहे हो या घर में खाना भी खा रहे हो, आप गंदी जगह पर रह रहे हो, तो बैक्टीरिया जो है वो आपके पेट में जब जाते हैं तब उसको जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है वो हमारे पेट का एसिड होता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर अच्छी मात्रा में है तो दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया आपके आंतों में जाकर सूजन, इन्फेक्शन या कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर HCl आपके पेट में कम हो गया, उसके बाद कोई भी बैक्टीरिया आपके पेट में आसानी से जाएगा, ठीक है। तो वही ये जो एच पायलोरी है, ये बैक्टीरिया जब आपके स्टमक के अंदर चला जाता है, वहां पे सूजन करता है, इन्फेक्शन करता है, फिर धीरे धीरे आपको इस तरह के सिम्टम्स जो है आने लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट हम लोग इसको जो न्यूरोथेरेपी में करते हैं कि भाई देखो, जो मेन रीजन है आपको गैस्ट्राइटिस होने का, मेन रीजन है कि स्टमक के अंदर HCl नहीं है। तो HCl अगर नहीं है तो आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, और जब गैस्ट्राइटिस होगा तब ये एच पायलोरी इन्फेक्शन जो है आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके पेट में जो HCl कम हो गया है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर सूजन की वजह से गैस्ट्राइटिस आपको पुराना हो गया है तो पेट की जो लाइनिंग होती है, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो हमारे डिओडेनम का या स्टमक का जो पेट की लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से जो HCl है वो हमारे पेट की दीवारों में छेद नहीं कर पाता, उसको भेद नहीं सकता है। तो उसकी रक्षा के लिए, हमारे पेट की रक्षा के लिए जो म्यूकस का मेम्ब्रेन है उसको बनाने के लिए, दोबारा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके बॉडी का एसिड और एल्कलाइन बैलेंस करते हैं। एसिड एल्कलाइन अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो आपके स्टमक का जो सूजन है या गैस्ट्राइटिस है, छाले पड़े हैं, घाव है, अल्सर है, वो ठीक नहीं होता है। और जैसे हम एसिड एल्कलाइन बैलेंस करते हैं, उसके बाद में जो HCl है उसको बढ़ाना शुरू होता है। यानी साथ साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा HCl भी बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए, यानी एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसका ट्रीटमेंट थोड़ा हैवी होता है कि आपको जो बॉडी का इम्बैलेंसिंग है वो एसिड एल्कलाइन हम बैलेंस करेंगे तो वो आपके स्टमक के साथ साथ जो आपके आंतों में प्रॉब्लम है, यानी खाया पिया आपको लगता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, भोजन आपका सही से पच नहीं रहा है, आंतों में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उससे जो है होने लगती हैं। यानी आपकी आंतें अगर मजबूत होंगी तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होता है कि भाई मेन रीजन को ठीक किया जाए। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि हमारा पेट खराब हुआ। पेट क्यों खराब हुआ, हो सकता है आपकी नाभि खिसकी हो, उसके बाद में अंदर के ऑर्गन्स फ्लैक्चुएट करते हैं, पेट हो, पैनक्रियाज हो, लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, सभी जगह पर जो है फ्लैक्चुएशन होता है। और अगर हमारे अंदर के ऑर्गन्स काम अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको धीरे धीरे HCl की कमी हो जाती है, और जैसे HCl की कमी होगी धीरे धीरे आपको गैस्ट्राइटिस भी हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं रहती हैं। हमको आपके पेट की नाभि भी सेट करनी होती है, ठीक है। आपके आंतों में जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी ठीक करना होता है। पेट के अंदर जो गैस्ट्राइटिस है, म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म हो गया है,
उसको भी ठीक करना होता है। तो ये सारे फॉर्मूला हम लगभग 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट का जब हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं तब जाके वो कवर हो पाता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है आपको ठीक करने में, क्योंकि म्यूकस का मेम्ब्रेन जो दीवार का क्या कहते हैं उसको परत होता है, पेट की परत होती है, वो अगर खत्म हो गई उसको दोबारा बनाने के लिए जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है, लेकिन 100% गारंटी के साथ होता है। इसके लिए क्या है, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है कि भाई एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी आपका पॉजिटिव आया है, गैस्ट्राइटिस भी है, तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। 2 से 3 महीना 2.5 महीना आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जो है ठीक हो सकते हो। और अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव नहीं है, आपको गैस्ट्राइटिस बहुत हल्का फुल्का है, ऐसे ही आप दबाने पर दर्द होता है, ऐसे नॉर्मल आप खाते पीते चलते फिरते रहते हो, फिर भी एंडोस्कोपी आपने करवाया है, उसमें अगर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि गैस्ट्राइटिस है, तो वो गैस्ट्राइटिस जो है आपका आसानी से ठीक हो जाता है। और अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है और आप चलते फिरते रहते हो, आपके पेट में मीठा मीठा जो है नाभि के 4 अंगुल ऊपर थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है, खाने के बाद दर्द जो है ठीक हो जाता है, खाली पेट ज़्यादा होता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह के कंडीशन से आपको 2.5 से 3 महीना ट्रीटमेंट लेंगे, 100% ठीक हो जाएगा। और दूसरा, दवाई से कभी नहीं ठीक हो पाता। क्यों? क्योंकि पहले से हमारे पेट का HCl जो है ख़त्म है, और जितनी भी दवाइयाँ हम बाहर से लेते हैं वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं हमारे पेट की जो HCl है उसको ख़राब और करती है, अगर इन्फेक्शन है, सूजन है, उसको और ज़्यादा बढ़ाती है। इसीलिए जो है जब तक दवाई आप लेते हो तब तक आराम लगता है, दवाई छोड़ देते हो वैसे के वैसे आप होने लगते हो, दोबारा वो सिम्टम्स जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है, घबराना नहीं है, आके इलाज कराना है, पॉजिटिव रहना है। ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन में जाने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। हमें हमारे दिमाग को सोचना है एक बार बैठ के कि भाई एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है, जो मेन रीजन है वो क्या है, उस पर हमें काम करना है। 100% आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।